भस्म मिथाइल ऑरेंज को निम्न में परिवर्तित कर देती है। भस्म की बात कर रही है, ऑरेंज कलर को ये किस में चेंज करती है दोस्तों? ये चेंज करती है पीला में। ऑप्शन नंबर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का एक प्रकार नहीं है? तो कौन सा है जो लोहा का प्रकार नहीं है? आप कमेंट करते रहिए, पूरा लास्ट तक देखिए। सही आंसर दोस्तों आएगा लिग्नाइट, जो एक लोहे का प्रकार नहीं है। बाकी मैग्नेटाइट, हेमेटाइट एंड लीमोटाइट ये सब लोहे का ही प्रकार है। अच्छा, कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हम लोग रेड प्लेनेट क्यों कहते हैं मंगल ग्रह को, ना लाल प्लेनेट क्यों कहते हैं? क्वेश्चन अगला देखिए दोस्तों, हड्डियां तथा दांतों में मुख्य रूप से कौन सा रसायन पाया जाता है? हड्डियों तथा दांतों में, जी हाँ दोस्तों, मुख्य रूप से कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दांतों के लिए कैल्शियम, जो हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस। तो हड्डियाँ, कैल्शियम जो है आपका दांतों और हड्डियों में ही पाया जाता है। हमारे मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी का नाम आप सभी को पता है, फीमर। सबसे छोटी हड्डी का नाम दोस्तों हो जाएगा स्टेपी, जो कि कान पाया जाता है और ये हमारे थाइस में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन है? ठीक है, तो ये कौन सा हार्मोन है, इनका नाम आपको बताना है। सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ये आपका ट्रिप्सिन, जो अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन करने के लिए उत्तेजित करता है यहाँ पे। ठीक है, तो ट्रिप्सिन याद रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन देखिए, इंसुलिन निम्नलिखित में से मनुष्य के किस अंग से निकलता है? जी हाँ दोस्तों, रिलीज होता है ये कहाँ से? दोस्तों ये रिलीज होता है पैंक्रियाज से, बोले तो अग्नाशय से ही रिलीज होता है इंसुलिन। अगर आपकी बॉडी में दोस्तों इंसुलिन की कमी होती है तो आपको हो जाएगी बीमारी कौन सी? मधुमेह, डायबिटीज। तो ये भी याद रखेंगे, डी इज राइट। छठवां क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, मनुष्य किडनी से बनने वाली पथरी को, मनुष्य के जो किडनी में पथरी बनती है वो एक्चुअली में क्या होता है? अक्सर आपने सुना होगा किडनी में स्टोन होता है दोस्तों, वो होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मनुष्य के किडनी में बनने वाला जो स्टोन होता है, जो पथरी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। एंड किडनी का वेट दोस्तों कितना होता है? तो किडनी का वेट दोस्तों होता है मात्र 150 ग्राम। मानव शरीर में 2 किडनियाँ पाई जाती हैं, जो जितनी भी खराब चीज़ें हैं उनको फिल्टर करके बाहर निकालने का काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब जो होता है वो कितना होता है? दोस्तों एक स्वस्थ मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वो 120 टू 180 होता है। इसको स्पिग्मोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। आठवां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? मैंने कल आपको बता ही दिया था इसके बारे में। आरबीसी का जो जीवन काल दोस्तों है वो होता है आपका 120 दिन का। और डब्ल्यूबीसी जो होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जो हमारे मानव शरीर में प्रतिरक्षी तंत्र को बनाती हैं, एंटीबॉडी बनाती हैं, लगातार लड़ती रहती हैं बीमारियों से, इनका जीवन काल मात्र 4 दिनों का होता है। आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आनुवंशिकी शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो जॉनसन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 10वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कितने डिग्री तापमान पर वसा ठोस अवस्था में पाई जाती है? वसा, फैट को बोल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर हो जाएगा इस क्वेश्चन में डी। 11वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, केरोटियस नामक बीमारी किसके संपर्क से होती है? केरोटियस नामक बीमारी दोस्तों किस संपर्क होती है? ये आर्सेनिक के संपर्क से होती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला देखिए, मनुष्य में गंजापन रोग किस कवक के कारण होता है? गंजापन रोग दोस्तों किसकी वजह से होता है? ये होता है टीनिया टिपिटियस। याद रखेंगे, जो गंजापन रोग होता है किसकी वजह से होता है? टीनिया टिपिटियस की वजह से। 13वां क्वेश्चन देखिए, एमआरआई से आपका क्या अभिप्राय है दोस्तों? मतलब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आप बता सकते हैं कि एमआरआई किसके लिए हम स्पेशली कराते हैं, मतलब बॉडी के कौन से पार्ट के लिए? देखिए दोस्तों, इसका मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ऑप्शन नंबर सी फुल फॉर्म, बहुत बार इसका क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों यहाँ के साथ साथ मैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर भी आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। तो 20 अक्टूबर से दोस्तों एक बैच लेके आ रहा हूँ। मेरे साथ बाकी सारे टॉप एजुकेटर हैं जो आइकॉनिक बैच ला रहे हैं। आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी2 एंड ग्रुप डी परीक्षा जो कि आपका अपकमिंग है, जो आपका कंप्लीट जो उसका थ्योरी कोर्स है वो कवर करेगा। टॉप एजुकेटर से पढ़ेंगे और आपको सारे लेसन हिंदी इंग्लिश में डिलीवर किए जाएंगे और आपको नोट्स भी मिलने वाला है। एक और दोस्तों 20 अक्टूबर से ही एकलव्य बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें टॉप एजुकेटर के द्वारा क्लासेस ली जा रही हैं। इसमें भी आपका सब कुछ कंप्लीट होने वाला है। तो आप फटाफट अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिससे कि आप इस कोर्स के माध्यम से सारी चीज़ें कवर कर पाएं। एक नया फीचर ऐड हुआ है दोस्तों, रेज हैंड। इसके माध्यम से आपका कोई भी डाउट, कभी भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली एजुकेटर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं क्लास के दौरान और उनसे ऑडियो के माध्यम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन ले लीजिएगा। 1 साल का सब्सक्रिप्शन देखिए 3000 रुपए का है। अगर आप इसमें कोड लगाते हैं OJ10 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, मतलब 2700 रुपये मिल जाएगा। इस कोड का इस्तेमाल आप पूरे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे किसी भी कैटेगरी में कर सकते हैं। 10% का डिस्काउंट आपको इंस्टेंटली मिल जाएगा। क्वेश्चन देखिए दोस्तों अगला, एक प्रकार की अलैंगिक प्रजनन को पहचानने जिसमें जड़, तना और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल होता है। अलैंगिक प्रजनन जिसको हम लोग बोलते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं वनस्पति प्रचार बोलते हैं, वेजिटेबल प्रोपगेशन बोलते हैं। बी इज राइट। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं अलैंगिक प्रजनन। अगला देखिए,
कोशिका का शक्ति केंद्र पावर हाउस जो है किसे हम लोग कहते हैं? तो पावर हाउस बोल रहा है कोशिका का दोस्तों, तो हम लोग बोलते हैं माइक्रोकांड्रिया को पावर हाउस बोलते हैं, याद रखेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है दोस्तों कि प्रोटीन की फैक्ट्री हम किसे बोलते हैं? तो कमेंट करके बताइए कि प्रोटीन की फैक्ट्री जो है हम लोग किसे बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो बहुत ईजी हो गया ये, आपको पता है कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि दोस्तों कौन सी है? लीवर, ऑप्शन नंबर बी, यकृत, ठीक है। एंड अगर आपसे पूछा जाएगा इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? अग्नाशय, जो उसको उत्तेजित करती है। और छोटी याद दोस्तों क्या है? तो हमारे भोजन का जो मुख्य रूप से पाचन होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है। अगला देखिए, खाद्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होने से रोकने के लिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इसमें देखिए जो उपयोग किया जाता है वो नाइट्रोजन का ही उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, खाद्य पदार्थों का होने के लिए। अच्छा, यहाँ पे ऑक्सीजन का परसेंटेज हमारे वायुमंडल में दोस्तों कितना है? तो ये है 21%। और नाइट्रोजन का परसेंटेज दोस्तों कितना है? ये है आपका 71%। अगर आर्गन का पूछेगा तो 0.93% है। अगर आपसे पूछेगा कार्बन डाइऑक्साइड का दोस्तों तो 0.03% है आपका CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्यवस्थित वस्तुओं की वह प्रकृति जो स्तरीय समान गति से गतिमान रहने के लिए आदेश करती है वो कौन सी है? व्यवस्थित वस्तुओं को प्रकृति में जो स्तरीय समान, सही आंसर दोस्तों जाएगा ये आपका जड़त्व, इनर्शिया, ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों लॉ ऑफ इनर्शिया किसके द्वारा दिया गया, किस साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया, बताइएगा। अगला देखिए दोस्तों, रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसके द्वारा किया गया? दोस्तों रक्त परिसंचरण की खोज जो किया था ये किया था विलियम हार्वे ने, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि प्रिस्टले के द्वारा क्या खोजा गया, ठीक है, ये बहुत बार प्रश्न आया है, तो कमेंट करके बताइए कि प्रिस्टले के द्वारा क्या खोजा गया। अगला देखते हैं, मानव शरीर में प्राकृतिक प्रतिरोध क्षमता का विकास कौन करता है? प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता का विकास कौन करता है? मैंने अभी आपको बताया प्रतिरक्षी तंत्र बनाता है। जैसे कोरोना वायरस आपके बॉडी में हो गया तो उसके प्रति जो एंटीबॉडी बनाने का काम करेगा वो WBC करेगा। तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं जी का जीवन काल मात्र 4 दिन का होता है। RBC का जीवन काल दोस्तों 120 दिन का होता है। इंस्टेंट आपको बॉडी में एनर्जी देता है कार्बोहाइड्रेट। एक्सपेक्टेड साइंस की जो सीरीज की ई बुक मैंने लेके आया हूँ, अगर आपने इस ई बुक को अभी तक नहीं लिया है तो ले लीजिएगा। अप्रॉक्सीमेटली 3000 स्टूडेंट इस पर्टिकुलर ई बुक को ले चुके हैं, जिसमें दोस्तों 1001 प्रश्न दिए गए हैं साइंस के जो अति महत्वपूर्ण और बार बार रिपीट किए गए हैं दोस्तों, और इन सभी प्रश्नों के डिटेल भी दिए गए हैं जिससे वो आप आसानी से याद कर सकें। तो बिल्कुल एग्जामिनेशन में अब टाइम नहीं है, लेके फटाफट दोस्तों उसको रिवीजन कीजिए। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड जीके का ई बुक तो आई थिंक आप सभी लोगों ने ले लिया होगा, अगर नहीं लिया है तो जीके के जितने भी 70 से ज़्यादा टॉपिक बनते हैं आपकी परीक्षाओं में उन सभी को मैंने एक ही बुक में कवर किया है, और अब तक का बेस्ट ई बुक अप्रॉक्सीमेटली 13,500 के आसपास ये बच्चे ले चुके हैं। इन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, लेके फटाफट रिवीजन कीजिए। और जीके आपकी परीक्षा में 10 नंबर का आता है और सभी पेपर में पूछता है, चाहे SSC हो, चाहे GD हो, UPSI हो, UPSSC हो, बैंक हो, MTS हो, CHS हो, सब में आता है। तो आपका ये हमेशा आपको काम देगा रिवीजन के लिए। तो दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फटाफट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रोजन बम का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? दोस्तों हाइड्रोजन बम किसके द्वारा बनाया गया? इनका नाम है जो कि एडवर्ड टेलर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैडम क्यूरी दोस्तों, जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया, रेडियम की खोज इन्होंने की। इनको फिजिक्स में 1 बार मिला, 1 बार केमिस्ट्री में मिला, 1 बार इनको 1903 में मिला, 1 बार उनको 1911 में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अच्छा बताइए, रॉन्टजन ने किसकी खोज की है? बहुत ईजी है, बताइए कमेंट करके। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रासायनिक गुणों से मेंडलीफ ने कौन से तत्व के द्वारा बनाए गए यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया है? तो ये दोस्तों कौन सा है? ये है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 23वां क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं क्या है, बसंतीकरण शब्द का प्रयोग स्पेशली किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो बसंतीकरण जो है ये स्पेशली जो प्रयोग किया जाता है ये TD लाइन केसों के द्वारा किया जाता है, ए इज राइट। 24वां क्वेश्चन दोस्तों देख लें, इनमें से पादप हार्मोन नहीं है, ठीक है, पेड़ पौधों का जो हार्मोन है इन सभी ऑप्शन में से वो कौन सा है जो नहीं है? जी हाँ दोस्तों, ये है कैल्शियम, ऑप्शन नंबर ये, इनका हार्मोन ये नहीं है, बाकी सारे के सारे आपके हैं। अगला देखते हैं, चावल को धोने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो चावल को धोने से दोस्तों हमारा थाइमीन विटामिन जो है आपका नष्ट हो जाता है, ए इज राइट। अगला देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से चंद्रग्रहण होने के लिए उपयुक्त स्थिति बताइए जो सही है। पढ़िए और बताइए कौन सा है चंद्रग्रहण के लिए। दोस्तों सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में पृथ्वी का आ जाना कहीं ना कहीं चंद्रग्रहण कहलाता है। अगला देखिए, ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, ये है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, जो सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है कहीं ना कहीं ओजोन परत को यहाँ पे। वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, CO, ये भी क्षति पहुंचाता है। अगला देखिए,
पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती नहीं है, क्यों? इसका रीजन क्या है? पीसा की झुकी हुई मीनार गिरती क्यों नहीं है दोस्तों? गुरुत्वाकर्षण केंद्र जो है, जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन अंदर के अंदर रहती है, इस वजह से ना, तो इस वजह से ऐसा होता है कि वो गिरती नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, माइको राजा एक सहजीवी संबंध होता है। राजा एक सहजीवी संबंध होता है किसके किसके बीच में? जी हाँ दोस्तों, ये होता है आपका कवक तथा उच्च पौधों के जड़ों के बीच में होता है। सी इज राइट। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है किससे? प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग प्राप्त करते हैं जिप्सम से। बी इज राइट। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं लगातार इसकी क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ और मिलता भी रहेगा। एंड दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर लेंगे तो सारे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। बाकी सभी इंपॉर्टेंट ई बुक के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिए हैं।